चलिए स्वागत है दोस्तों आपको फिर से आपके अपने चैनल आर्यमान क्लासेस में। आज थोड़ा हम लोग विषय से हटकर चर्चा किया जाए। जानना जरूरी है, एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। और हाँ, अगर आप देश में रह रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी है। आजकल आप न्यूज में देख रहे होंगे, इसका चर्चा बहुत जोरों शोरों से। वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया, आखिर क्या है वक्फ बोर्ड, क्यों हुआ है चर्चा इतना, और चर्चा होने के साथ पूरे देश की नजर आखिर इस पर क्यों है। ये बोर्ड जो है किस लिए बना, क्या काम है इसका, आज जो भी इसमें संशोधन हो रहे हैं, इसके विरोध हो रहे हैं, कोई सपोर्ट कर रहा है, सही है गलत है, ये निर्णय आप लीजिएगा। हम किसी के सपोर्ट में किसी के विरोध में नहीं है, बस हम इसके बारे में आपको समझाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम टीचर हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हाँ, देश में चल रही गतिविधियों को आपके सामने रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आएंगे भी। बस आप पढ़े लिखे हैं, बस निर्णय लेना है क्या सही है क्या गलत है, क्यों विरोध हो रहा है, क्यों इस पर सबकी नजर है, और सबसे मेन बात आखिर ये है क्या। बहुत लोग बस नाम सुन लेता है, हाँ अच्छा वक्फ बोर्ड है, क्या है नहीं पता, क्यों है नहीं पता, किस लिए बनाया गया नहीं पता। भारत देश के हर एक राज्य में एक वक्फ बोर्ड है अपना अपना। जैसे हमारा बिहार है तो बिहार का अपना एक वक्फ बोर्ड है। बिहार से बाहर जाइएगा, यूपी का अपना है, दिल्ली का अपना है, जम्मू का अपना है, माने हर एक राज्य का अपना अपना वक्फ बोर्ड है। तो क्यों बनाया गया है ये बोर्ड, क्या काम है इसका, आखिर क्यों विरोध हो रहा, क्यों सपोर्ट हो रहा। देख, किसी भी चीज का अगर विरोध हो रहा तो हो सकता है गलत हो रहा, या हो सकता है कि सही हो रहा लेकिन कोई निजी व्यक्ति सोच रहा कि गलत हो रहा हो। खैर ये सब तो निर्णय आप लीजिएगा, जानिएगा। हमारा काम है बस इसके बारे में बताना कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या। तो चलिए आज एकदम जीरो से इसको समझते हैं कि आखिर ये आया कहां से। जमीन उमीन का अगर आप काम करिएगा ना, जैसे होता है ना आपका जमीन है क्या है, तो जो जमीन के काम करते हैं, जो अमीन वगैरह होंगे लोग, वो लोग जानते हैं इसके बारे में, सुने हैं ये क्या है। हाँ, लेकिन डिटेल वो भी नहीं जानते कि ये है क्या। हाँ, ये जानते हैं कि वक्फ बोर्ड का है, मेरा जमीन नहीं है उसका है तो। लेकिन क्यों, किसका जमीन वक्फ बोर्ड का होता है जी। जो जमीन उसमें चला गया वो किनका जमीन रहा होगा, कुछ होगा ना इतिहास, ऐसे ही थोड़ी कोई चीज बन जाता है। तो चलिए आज उसी इतिहास को थोड़ा सा हम लोग खुदते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। आइए समझते हैं एकदम जीरो लेवल से, शुरुआत से, ये आया कहां से, है क्या ये। और ये जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपके लिए नहीं, अगर आपके पास ये वीडियो जाता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सबको जाने कि सही क्या है और गलत क्या है। और सही गलत की बात तो है ही, अगर इससे रिलेटेड आपके करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपके पकड़ा जाएंगे। चलिए देखा जाए वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया है क्या, समझा जाए इसको। तो शुरू से आपको समझाते हैं। देखिए क्या है ये वक्फ बोर्ड। हिंदी में भी लिखा जाता है ऐसे ही। अरे बोर्ड समझने से पहले ये वक्फ क्या है ये तो समझो। देखिए क्या है ये, सबसे पहला पॉइंट क्या है ये वक्फ जो शब्द है ये एक अरेबिक वर्ड से निकला हुआ है। अरेबिक वर्ड है, उसी से ये आया है। देखिए अरेबिक वर्ड है, हाँ ये है, ये इस्लामिक वर्ड है। थोड़ा सा हिंदी होता है तो आदमी जल्दी समझ लेता है, उसी से आया है। और ये क्या है देखा जाए, एक अरेबिक वर्ड है, वैकुफा। सर एक तो वक्फ नहीं समझ में आ रहा था, एक और नया आप ला दिए। ये एक अरेबिक वर्ड से ही इसका नाम रखा गया है, वैकुफा से नाम रखा गया है वक्फ। और इसका मतलब होता है क्या, होल्ड। होल्ड का मतलब क्या होता है, रखना, यानी कोई चीज अपने पास रखा जाए, इस वर्ड का शाब्दिक अर्थ है। तो क्या रखा जाए जी, अगर किसी को कोई चीज रखने को दिया भी जा रहा तो उसके मैनेजमेंट के लिए एक बोर्ड बनाना पड़ेगा ना। मान लीजिए एक है कि आप स्कूल में है, चाहे बैंक में गए हो कि भाई सोना हमारा रख दीजिए,
लेकिन वो तो सोने पे आपका हक होता है कि हाँ चलो आज नहीं कल पैसा लोन लिए हैं तो देख ले लेंगे। लेकिन इस बोर्ड में क्या है कि अगर यहाँ आपकी संपत्ति चली गई, खैर कोई छीना नहीं जाता है आपसे। ये होता क्या है, संपत्ति की जो बात कर रहे हैं, कैसी संपत्ति रखी जाती है, चलिए भी देखा जाए। देखिए जब ये निर्माण हुआ वक्फ का, कब निर्माण हुआ, कहां से ये आया, चलिए देखिए हुआ क्या, पहले ये समझिए आखिर इस वर्ड से बोर्ड क्यों बनाना पड़ा। बोर्ड कहने का मतलब क्या हुआ है, मैनेजमेंट के लिए हर एक राज्य में अलग अलग क्यों बनाना पड़ा। तो देखो देखो सबसे पहले इस बोर्ड का निर्माण इसलिए किया गया, वक्फ बोर्ड इस बोर्ड का निर्माण क्यों हुआ, सबसे पहला पॉइंट, आखिर निर्माण क्यों हुआ इसका। बंटवारे के समय जब यहां से मुसलमान भाई लोग जो पाकिस्तान में जाके बस गए, उस समय ये निर्णय लिया गया कि जिन मुसलमान भाई को भारत में रहने का मन है वो रह सकते हैं, जिनको मन नहीं है रहने का वो जाके पाकिस्तान में भी रह सकते हैं। तो बहुत सारे मुसलमान भाई लोग हमारे साथ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यहां छोड़कर पाकिस्तान चले गए। तो जो लोग यहां से छोड़कर अगर पाकिस्तान चले गए तो उस समय विवाद हुआ क्या कि अगर आप यहां पे शुरू से रहते आ रहे हैं, अब छोड़ के दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, तो आपकी जो संपत्ति है यहाँ पे, पुश्तैनी संपत्ति, जमीन है, घर है, ये बहुत सारा चीज है, उसका क्या होगा। तो उसी समय इस बोर्ड का निर्माण किया गया, इसलिए कि चलिए भाई उन लोगों की संपत्ति जो ये मुल्क छोड़ के पाकिस्तान में चले गए हैं, उनकी संपत्ति को क्या है, वक्फ अपने पास रखेगा। और रखकर ऐसा नहीं है कि वो अपना कोई काम करेगा, इससे कोई धार्मिक काम करेगा। धार्मिक काम जैसे मान लीजिए धर्म का प्रचार हो गया, या फिर मस्जिद बनाया जाएगा, स्कूल्स बनाए जाएंगे। अब ये नहीं करेंगे सरकार वाला काम, सड़क वड़क बनाया जाएगा, लेकिन हाँ स्कूल्स बनाए गए, धर्म के लिए मस्जिद बनाए गए, मदरसा बनाया जाए। और भाई कोई होता है कि चलिए भाई पैसा हम लेके आए हैं तो उसका कुछ समाज कल्याण के लिए यूज करें, और वो यूज कर भी रहा है समाज कल्याण के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी सबसे पहला बंटवारा के समय जो भी मुसलमान भाई पाकिस्तान चले गए, उनकी संपत्ति का देखभाल, संपत्ति का देखभाल। देखभाल मतलब क्या है, ऐसा थोड़ी कि देखभाल करना है फिर आएंगे तो उनको दे देंगे, नहीं। अब तो भाई वो चले गए यहां से, तो उनकी संपत्ति को क्या करेंगे, धर्मार्थ के लिए, धर्म के कार्य के लिए स्कूल्स बनाए, या फिर मस्जिद बनाए, मदरसा बनाए, नहीं धर्म के प्रचार के लिए, या फिर हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, जो भी इस्लामिक बच्चे हैं उनके लिए। दूसरा पॉइंट, इस बोर्ड में एक तो ये जमीन हो गया जो लोग यहां से चले गए, दूसरा जमीन इनके पास जो आया, संपत्ति जो आया, जैसे बहुत सारे इस्लामिक लोग हैं, मुसलमान भाई लोग हैं जिनका कोई उत्तराधिकारी ना रहा। उत्तराधिकारी मतलब पुरुष उत्तराधिकारी, जिनके बेटे नहीं हुए, बेटी की बात नहीं हो रही है यहाँ, पुरुष उत्तराधिकारी बेटा नहीं हुआ, या फिर हो सकता है कोई शादी नहीं किया, या फिर शादी किया तो जिनके बाल बच्चे नहीं हैं। तो वैसे लोग क्या किए, अपने मन से, ये नहीं कि ये बोर्ड आके उन पे दबाव बनाया कि आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, अपना संपत्ति हमको दीजिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने मन से, अपने डेडिकेशन से कि नहीं भाई चलिए आखिर हम संपत्ति क्या करें, मेरा कोई तो उत्तराधिकारी है नहीं, कोई बाल बच्चा तो है नहीं, कोई लड़का तो है नहीं, कोई पुरुष उत्तराधिकारी है ही नहीं मेरा। अरे भाई पुरुष उत्तराधिकारी रहेगा तब ना भाई उसके लिए संपत्ति आगे रखेंगे कि आगे बढ़ाएगा। तो फिर क्या हुआ, वैसे लोग अपनी संपत्ति इस बोर्ड को आकर दे दिए कि भाई आप हमारी संपत्ति आप ले लीजिए, आगे तो कोई मेरा ही संपत्ति यूज करने वाला है नहीं, चाहे वो संपत्ति चल हो या अचल हो। चल अचल मतलब क्या, या तो रुपया हो, गहना हो, जमीन हो, जायदाद हो, घर हो, द्वार हो, जो भी है, कि भाई आगे अब कोई है नहीं मेरा इसका देखभाल करने वाला, तो ये संपत्ति आपके लिए रहेगी, और आप इसका इस्तेमाल धर्म के प्रचार के लिए, स्कूल्स बनाइए, बच्चों की शिक्षा के लिए, मतलब सुविधाएं बढ़ाइए, ये नहीं कि आपको पर्सनल यूज करना है। तो वैसे लोग की संपत्ति। दूसरा पॉइंट, जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा, उत्तराधिकारी मतलब स्पेशल बोला गया है इसके लिए, पुरुष उत्तराधिकारी, या फिर जो शादी ही नहीं की, शादी नहीं किए तो भाई उत्तराधिकारी तो होगा नहीं, वैसे लोग जो मैरिड नहीं है,
हो सकता है कि शादीशुदा है लेकिन जिनके बाल बच्चे नहीं, यानी कोई भी संतान नहीं है, संतान नहीं है, शादी नहीं किए, शादी कर लिए, उत्तराधिकारी जो है पुरुष ग्रुप में कोई आया नहीं, तो वो लोग अपने मन से संपत्ति इस बोर्ड को दे दिए कि चलिए भाई आप यूज कीजिए और ऐसा कीजिए काम कि बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल वगैरह बनाइए, मदरसा बनाइए या फिर मस्जिद बनाइए, मतलब जो भी है धर्म काम के लिए, ऐसा नहीं कि भाई अपने पर्सनल यूज के लिए। और वैसे लोग जो अपनी संपत्ति अपने मन से, बार बार कह रहे हैं ये पॉइंट, अपने मन से, कोई जोर जबरदस्ती उस पर नहीं की गई, अपने मन से जो दान दे दिए कि नहीं भाई चलिए हम दे दिए दान, वैसे लोग को इस वर्ड में वाकिफ बोला गया है। वाकिफ, वाकिफ का मतलब देने वाला, डोनर। अब क्यों बोला गया है उनका वर्ड है, हम बता दिए। तो ये छोटा छोटा पॉइंट है, पहले लिख लीजिए, उसके बाद आगे आते हैं। वैसे लोग जो अपना संपत्ति दे दिए, उनका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था या फिर शादी नहीं हुआ, शादी हुआ तो बाल बच्चे नहीं हुए, अपने संपत्ति इस बोर्ड को दे दिए, चल या अचल संपत्ति, रुपया, गहना, जमीन उमीन जो भी है। और वैसे लोग जो अपना जमीन दे दिए उनको उस समय वाकिफ बोला गया, ऐसा वर्ड था। इसका मतलब होता है डोनर, देने वाला। और हाँ, जिनको दे दिया गया तो भाई एक बोर्ड है ना, जिस बोर्ड को दिए तो उसको मैनेजर भी तो एक होगा, भाई हम दिए हैं, मेरा रिकॉर्ड लिख दीजिए। वैसे अलग बात है, उस रिकॉर्ड से फिर जमीन आपको वापस मिलने वाली नहीं। तो उस समय जो वहां के मैनेजर होते थे, जिनको हम धन दिए, जो मैनेजर होते थे, उनको मुतावली कहा जाता था। अब पता नहीं क्यों भाई, वहां का वर्ड है मुतावली कहा जाता था कि हाँ भाई हम अपनी संपत्ति आपको दे रहे हैं, इसका पूरा लेखा जोखा जो भी है अपना रिकॉर्ड आप रखिए, आप मैनेजमेंट कीजिए, हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इस संपत्ति का कोई काम नहीं है। एक तरह से दान में दिए गए संपत्ति, जो भी संपत्ति दान में दे दिए गए बोर्ड को, देने वाले को वाकिफ कहा गया, जो वहां के मैनेजर थे जो ये सब मैनेज कर रहे थे उनको मुतावली कहा गया। अब आइए, चलिए सर यहां तो ठीक लग रहा है भाई, जो लोग यहाँ नहीं थे पाकिस्तान में चले गए, उनका संपत्ति का वो धर्म के लिए यूज कर रहा है, कौन सी गलत बात है। दूसरा कारण कि जो भाई अपने मन से दिया है, किसी पे बंदूक भिड़ा के तो हम संपत्ति लिए नहीं, जो अपने मन से दान दे दिया उसकी संपत्ति अगर हम यूज कर रहे हैं, वो भी धर्म काम के लिए, स्कूल बना रहे हैं, इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है, तो फिर विवाद आया कहां? आखिर विवाद आने का कारण है क्या? विवाद आने का कारण है इसके अधिनियम में, इस बोर्ड के अधिनियम के कुछ नियम कानून है, उस नियम कानून में कुछ विवाद आ गया। क्या? अभी बताते हैं, ये लिख लो या समझ लो। चलो देखो, देखो जाहिर सी बात है, अगर इस बोर्ड के पास संपत्ति जो है छोटी मोटी होती, थोड़ी सी होती, तो किसी का नजर नहीं होता। संपत्ति बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब आपके सोच से भी ज्यादा। बस ये अनुमान लगा लीजिए, अगर सिर्फ अचल संपत्ति की बात की जाए, अगर सिर्फ अचल संपत्ति की बात की जाए, जमीन उमीन की, तो पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वो है रेलवे के पास, 2 नंबर पे देखिएगा तो वो है रक्षा मंत्रालय के पास, और 3 नंबर पे देखिएगा तो वक्फ बोर्ड के पास। अब तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बहुत बड़ा चीज है। अचल संपत्ति यानी जमीन की अगर बात की जाए, जमीन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है, 2 नंबर पे रक्षा मंत्रालय के पास है, और पूरे भारत में 3 नंबर पे आता है वक्फ बोर्ड, जिसके पास संपत्ति है अचल जमीन के रूप में। वैसा जमीन जो लोग यहां से चले गए उनका, या फिर जिनका उत्तराधिकारी कोई नहीं था वो अपना दान दे दिए। तो सर मान लीजिए अगर यही जमीन इनके पास है तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? ठीक है भाई, लोग दान दे दिए हैं, विरोध का कारण क्या है अभी समझिए। मेन कारण क्या है विरोध का? सरकार को इससे मतलब नहीं है कि आप जो लोग पाकिस्तान चले गए उनकी जमीन ली है ना, सरकार को इससे भी मतलब नहीं है कि जो अपने मन से आपको दान दे दिए हैं, यानी जिनको वाकिफ बोला जाता है, उनकी आप संपत्ति लिए हैं, आप धर्म के लिए यूज कर रहे हैं, उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इस देश के अंदर हैं और इस देश के अंदर कोई बोर्ड बना है, तो वो कोई भी बोर्ड हो, वो देश के अंदर नियम कानून को मानेगा ना जी,
हाँ, बात सही बात है। गड़बड़ी कहां हुआ अब देखिए। सबसे पहला चीज 3 नंबर पे आता है जो सबसे ज्यादा जमीन अपने भारत देश में, अगर इसकी संपत्ति का देखा जाए ना, अनुमान लगाया जाए तो सोच लो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का धन संपत्ति है यहाँ वक्फ बोर्ड के पास। समझ रहे हो, 1 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम है। अब गड़बड़ी कहां हो रही है ये देखो। चलिए सर ठीक है, गड़बड़ी कहां हो रही है ये देखिए। देखो हुआ क्या, जब 1995 में इस बोर्ड का अधिनियम आया, 1995 में, अरे भाई ये तो चलता रहा बहुत पहले से। तो हुआ क्या, 2013 में यूपीए सरकार इसमें कुछ नियम कानून और बढ़ा दिए, यानी जो तो पहले से था ही, कुछ रूल और इसमें जोड़ दिया गया। और ये रूल क्या किया, ये रूल जो है इस बोर्ड का पावर और बढ़ा दिया। ये रूल जो है इस बोर्ड का पावर और बढ़ा दिया, यानी इनको और शक्ति दे दी गई। क्या हो गई शक्ति, कौन सी शक्ति दी गई, सबका चर्चा करेंगे। 2013 में क्या हुआ, इसमें कुछ और रूल बढ़ा दिए गए जिसके कारण इस बोर्ड की शक्ति और बढ़ गई। तो हुआ क्या, 2024 में अगस्त में करीब करीब भाजपा सरकार ने 40 प्लस संशोधन जो है लोकसभा में पेश किए। 40 प्लस संशोधन, यानी 40 को नियम कानून के में संशोधन लाने के लिए, बदलने के लिए नहीं, वो नियम में संशोधन लाने के लिए, कुछ बदलाव करने के लिए 40 गो नियम में, यानी समझो इसमें नियम कितने सारे होंगे। जब 40 नियम में ऐसा है तो नियम तो बहुत सारे होंगे। 2013 में यूपीए सरकार ऑलरेडी कुछ नियम बढ़ा के इनका पावर बढ़ा दिया था। 40 प्लस नियम में कुछ संशोधन के लिए एक बिल पास होता है, और 2025 में जाकर, अभी जो अभी चर्चा चल रहा है, 2025 में जाकर इसमें से सिर्फ 14 संशोधन को मंजूरी मिलती है। 40 में से सिर्फ 14 संशोधन को मंजूरी, यानी 26 को अभी कोई फैसला नहीं आया है, और ये लोकसभा में पास भी हो जाता है, मंजूरी भी मिल जाती है कि सर अभी तक तो सब चीज ठीक चल रहा था, आखिर विरोध हुआ क्या, गड़बड़ी कहां था कि विरोध हो क्यों रहा है फिर। चलिए ठीक तो है भाई, वक्फ बोर्ड ऐसा है जो संपत्ति रख रहा है, भाई जो लोग यहाँ नहीं है, जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं, उसका संपत्ति रख रहा है, वो अपने धर्म के प्रचार के लिए चाहे स्कूल बना रहा है, सब सही है। कुछ भी नियम कानून में संशोधन के लिए दिया गया 40 गो में, जिसमें 2025 में 14 को संशोधन को मंजूरी मिली, तो फिर गड़बड़ हुआ कहां सर, अभी तक गड़बड़ नहीं समझ में आ रहा। अब होगा, आप अपने घर में कोई नियम कानून बना के रखे हैं और उसमें अगर कुछ संशोधन होगा तो आपको तो बुरा लगेगा। अब बस ये निर्णय आपको लेना है कि जो संशोधन हो रहा है वो सही है कि गलत है, ये आप बताइएगा, पढ़े लिखे हैं। देखिए कौन कौन से नियम संशोधन हुए। सबसे पहले वक्फ बोर्ड की शक्ति समझो, पावर समझो क्या है, उसके बाद आपको खुद एहसास हो जाए। देखिए इसकी पावर समझिए, बहुत ज्यादा पावर है इसकी। ये शुरू से नियम इसका बनते आ रहा है, क्या किया जाए। सबसे पहले इसका पावर देखो, वक्फ बोर्ड का। देखिए पहला चीज ये कहता है कि हमारे पास कोई भी संपत्ति है, अगर उस संपत्ति का कोई भी निर्णय हम लेते हैं, वो मेरा है कि किसका है, कोई केस वगैरह चल रहा तो उसका निर्णय हम अगर ले रहे हैं, तो वो निर्णय जो है सिर्फ मेरा रहेगा, उसमें भारत देश का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सबसे पहला पॉइंट कि जो हम निर्णय ले लिए, वक्फ बोर्ड कहता है कि जो हम निर्णय ले लिए, जो हम अपना बिल पास किए, कोई भी निर्णय ले लिए, ये संपत्ति मेरी है, बस कह दिया तो उसका, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट भी उंगली नहीं उठा सकता, ऐसा नियम है इसमें।
यानी इसके निर्णय का विरोध इस भारत देश में कोई नहीं कर सकता। निर्णय का विरोध भारत देश में कोई नहीं कर सकता। यहां के सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं, पीएम भी नहीं, राष्ट्रपति भी नहीं, कोई भी नहीं। चलिए भाई, ऐसा तो फिर ये जबरदस्ती वाली बात होगी। अगर आज कल जाके मेरी संपत्ति को आप बोल दीजिएगा कि आपकी है, वक्फ बोर्ड आया और कहा कि नहीं भाई ये सर आपकी संपत्ति मेरी है, और वो लिख के चला गया और ले लिया, उसका विरोध अगर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर पाए, कोई कानून भी नहीं कर पाए, तो मेरी संपत्ति गई। जो सही संपत्ति आप रखिए भाई आपके पास जो है, लेकिन अगर किसी की संपत्ति को आप अपनी संपत्ति बोल रहे हैं, कुछ केस चल रहा, तो ऐसा होना चाहिए कि वो भी लड़े, ये भी लड़े, इसको भाई सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट करे, यहाँ का प्रशासन सपोर्ट करे, जिलाधिकारी सपोर्ट करे, लेकिन आप तो कहते हैं हम किसी का निर्णय मानेंगे ही नहीं। तो ये तो गड़बड़ है, पहला पॉइंट। दूसरा, और जो संशोधन हुआ था, 14 संशोधन को मंजूरी मिली ना, उसमें से 5 संशोधन जो मुख्य हम बता रहे हैं आपको, जो गड़बड़ी हो रही है। सबसे पहले इसका शक्ति ऐसा है कि जो हम निर्णय लेंगे मेरा होगा, बात खत्म। इस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। ये कौन सा नियम है? दूसरा चीज, अभी हम बोले हैं कि वक्फ बोर्ड के पास किसकी जमीन है, या तो जो लोग यहां से चले गए, या फिर किसी का अगर कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, वो अपना संपत्ति दे दिए। तो दूसरा नियम क्या है? देखिए, पहला नियम जो संशोधन पारित हुआ है, ये पहला जो संशोधन पारित हुआ है 5 मेन है। पहला कि आप निर्णय नहीं लीजिएगा। अगर आप किसी जमीन को आप कहते हैं कि आपका है, तो उस पे जांच कमेटी बैठेगी। उस जांच कमेटी जो होगा, वो कौन जांच करेगा? जिस राज्य का, जिस जिला का जमीन है, वहां के जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ही तो जिलाधिकारी यानी पूरे भूमि का मालिक बोला जाता है। वो जांच करेंगे, अगर ये सही निकलता है कि जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो वो देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? इसका मतलब आपका निर्णय सर्वोपरि नहीं होगा। जो नियम चलता है उस नियम से चलना पड़ेगा। वहां के जिलाधिकारी वो निर्णय लेंगे, ये जमीन किसकी है, अगर सही में आपकी है तो आपकी होगी, अगर सही में आपकी नहीं है तो जिसकी है, जो हकदार है, उसे मिलेगा। यानी पहला, जमीन किसकी है, संपत्ति किसकी है, इसका निर्णय कौन लेंगे? तो जिलाधिकारी लेंगे। अरे भाई, बिहार राज्य में वक्फ बोर्ड है ना बिहार का, तो जिस जिला का जमीन हो वहां का जिलाधिकारी निर्णय लेंगे। पहले नियम था कि निर्णय वक्फ बोर्ड लेगा, कह दिया मेरा है तो मेरा है, कोई हस्तक्षेप नहीं। तो ये पहला संशोधन हुआ पारित कि नहीं, वो निर्णय जिलाधिकारी लेंगे, नियम से चला जाएगा। अगर आपकी है तो लीजिए, नहीं है तो जिसका है उसको मिलेगा। पहला चीज। दूसरा था क्या कि अगर वक्फ बोर्ड के जो मिला है जमीन, संपत्ति जो मिला है, अगर किसी का है जिसका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं रहा, वो संपत्ति आपकी हो गई, या फिर वक्फ बोर्ड बताए देखो भाई आपकी संपत्ति जो पुरुष उत्तराधिकारी नहीं हो, हमको दे दीजिए, धर्म के लिए आगे इस्तेमाल करना है। तो दूसरा नियम क्या पारित हुआ? नहीं, अगर पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, अगर महिला उत्तराधिकारी है, तो संपत्ति उसको जाएगी कि उसका अधिकार है, उसका अधिकार है, वो संपत्ति महिला उत्तराधिकारी को जाएगा। कब? जब पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तब। अगर पुरुष उत्तराधिकारी है तो जमीन तो उसी का होगा, लेकिन अगर पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो महिला उत्तराधिकारी को जाएगा। अगर महिला भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, कोई बाल बच्चे नहीं है, तब तो ले लो भाई। यानी पहला क्या हुआ? सिर्फ पहले था कि जो पुरुष उत्तराधिकारी होंगे उनको मिलेगा, अगर वो नहीं है तो वक्फ बोर्ड को जा रहा था, पहला था। लेकिन अब ये भी नहीं, अगर पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो वक्फ बोर्ड को नहीं दिलाएगा, अगर महिला उत्तराधिकारी है तो उसको मिलेगा। ये दूसरा संशोधन को मंजूरी मिल गया। तीसरा, बहुत सारा सरकारी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, बहुत, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो जो सरकारी संपत्ति है उस पर आप कैसे हक दिखा पाएंगे? आपको किस पर हक दिखाना है? जो लोग यहां से चले गए और जिनका उत्तराधिकारी पुरुष महिला कोई नहीं है, अगर वो लोग आपको जमीन दे दिए तो ठीक है, वो आपका है। लेकिन बहुत सारा सरकारी संपत्ति आपके पास है, आप कह रहे हैं कि मेरा ही निर्णय सर्वोपरि होगा, तो फिर वो हम जमीन मांगे कैसे भाई? ये सरकार कैसे जमीन लेगा? आपका नियम है कि वो मेरा ही निर्णय होगा, मेरा है, किसका है? तो फिर हम लड़े किस आधार पर? आप अगर नियम बना दिए कि पूरा जमीन आप ही का है, निर्णय आप ही लेंगे, तो फिर हम लड़े कैसे?
तो ये संशोधन को मंजूरी मिला कि नहीं, अगर सरकारी जमीन है, वक्फ बोर्ड के पास है, तो उस पर केस होगा, ट्रायल होगा। अगर वो निकलता है कि सरकारी नहीं है, एक्चुअल में ये वक्फ बोर्ड का ही है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो जमीन सरकारी निकलता है तो वह जमीन सरकार को वापस देना होगा। और वैसे बहुत सारे जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, यानी कोई भी जमीन ऐसा निकल जाता है कि वो जमीन सरकारी है तो वो वक्फ बोर्ड को वापस करना पड़ेगा सरकार को, अगर है तो। अगर आपका है तो ठीक है, लेकिन अगर सरकारी आया तो उस पर केस होगा, ट्रायल होगा। अगर सरकारी निकलता है तो सरकार को वापस देना पड़ेगा। और मेन यही सब कारण है जो विरोध हो रहा है। जो कुछ लोग हैं, सब नहीं, जो देख रहे हैं कि हमारी शक्तियां टूट रही, हमारी शक्ति थी कि सब जमीन मेरा है, वक्फ बोर्ड का है, लेकिन अब ये नियम कानून जो है हमसे जमीन छीनेगा, हमारा नियम बदलेगा। महिला उत्तराधिकारी को जमीन क्यों मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा भाई? सरकारी जमीन है तो सरकार क्यों नहीं लेगा भाई? और सरकार ये क्या कर रहा है जमीन लेके? खा रहा थोड़ी। सरकार के पास अगर जमीन जाएगा तो आपके लिए ही कुछ बनाया जाएगा, हमारे लिए ही कुछ बनाया जाएगा, पूरे भारतवर्ष में जितने लोग हैं सबके लिए बनेगा। तो ये पॉइंट। चौथा, अब वक्फ परिषद बनेगा, बोर्ड तो है ही, एक वक्फ परिषद बनेगा जिसमें 22 गैर मुसलमान कमेटी के लोग होंगे। मतलब अभी तक इस बोर्ड में, अरे स्पेशली ये बोर्ड इस्लाम के लिए ही है, मुसलमान के लिए ही है। कोई भी इसमें आदमी है जो मैनेजर हो चाहे कुछ हो, सब मुसलमान ही है। लेकिन अब संशोधन में मंजूरी मिला है कि एक परिषद बनेगा, उस परिषद में 22 लोग ऐसे होंगे जो गैर मुसलमान होंगे, हिंदू हो जाए, सिख हो जाए, ईसाई हो जाए, मैं कुछ भी गैर मुसलमान, ताकि एकता बना रहे, सही गलत का निर्णय लेने में सबको का सपोर्ट मिले। यानी एक वक्फ परिषद बनेगा और ये वक्फ परिषद में 22 गैर मुसलमान की कमेटी हो। बाकी वही सब जो केस होगा निर्णय लेने के लिए, किसका है किसका नहीं है। अरे भाई एकदम कानून की तरह से चला जाए, गलत तरीके से क्यों चलेंगे? चलिए ये बात हो गई, ये लिख लीजिए। आगे बताते हैं एक पॉइंट और। हो गया 4। और एक 5वां पॉइंट, अब तो पूरा समझ गए होंगे मामला। 5वां पॉइंट, पहले क्या था नियम, वक्फ बोर्ड कह दिया मेरी जमीन है, उसमें हम कोई विरोध नहीं कर पाएंगे भाई। लेकिन अब नियम क्या है, अगर किसी जमीन को वक्फ बोर्ड कह रहा है कि ये जमीन मेरी है, लेकिन अगर हम चाहते हैं नहीं नहीं वो जमीन तो शायद मेरा था, ये शायद क्या मेरा ही है, अपना जमीन में शायद क्या लगाना, इतना महंगाई का जमाना, कोई जानता है मेरा जमीन। मान लीजिए हम चाहते हैं ये जमीन मेरा है, वक्फ बोर्ड कह रहा है मेरा है, लेकिन पहले क्या था कि वक्फ बोर्ड कह दिया मेरा है तो मेरा है, हम उसके विरोध जा नहीं सकते थे, ऐसा तो नियम था। लेकिन अब मंजूरी मिला है कि अगर हम संतुष्ट नहीं हैं, यानी वक्फ बोर्ड कह रहा कि ये जमीन जो है मेरा है और हम संतुष्ट नहीं कि नहीं वो जमीन मेरा है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब जाके कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और कोर्ट में अपील करने के बाद कोर्ट से नोटिस आएगा, जिस जिला का जमीन है उस जिला के जिलाधिकारी के पास, देखिए वो फलाना आदमी का एक नोटिस आया है कि वो जमीन जो है वो कह रहा मेरा है, लेकिन वक्फ बोर्ड कह रहा है मेरा है। तो वहां के जिला अधिकारी उस जमीन का सर्वे करेंगे, देखेंगे, उस जमीन अगर हम कह रहे हैं वो जमीन मेरा है तो उसका कागज हम देंगे, वक्फ बोर्ड कह रहा है मेरा है तो वो कागज वो पेश करेगा। जो कागज सही आया, ये नहीं कि सपोर्ट कर देना है किसी का, जो कागज सही आया कि हाँ ये जमीन वक्फ बोर्ड का है तो ठीक है भाई आपका है, ये जमीन फलना का है तो ठीक है आपका है। तो इसका निर्णय जिलाधिकारी बैठेंगे, पूरा देखेंगे इतिहास, जमीन का कागज, ऐसे थोड़ी आपको आ देंगे मेरा है तो मेरा हो जाएगा, नहीं, पूरा जमीन का कागज देखेंगे, पूरा खतियान देखेंगे। अगर ये पाया जाता है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड का नहीं है, उस इंसान का है, तो जिला अधिकारी वहां से क्या करेंगे, उस जमीन को कहेंगे वक्फ बोर्ड से कि आप उस आदमी को वापस कीजिए, आप उस आदमी के जमीन को अपना क्यों कह रहे हैं। यानी पहले क्या था कि जब उसी का निर्णय है तो आप अपील कहां कीजिएगा, लेकिन अब आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये संशोधन को मंजूरी मिला है। और विरोध का कारण यही है कि अगर मान लीजिए, देखिए अगर वक्फ बोर्ड के पास जो सही जमीन है वो क्यों कोई लेगा, कैसे ले सकता है, लेकिन अगर सरकारी जमीन है तो वापस करना होगा। किसी प्राइवेट आदमी का जमीन जो है गलत ढंग से अगर वहां पे चला गया, ये नहीं कह रहे कि वो हथिया लिया है, हो सकता है बाई मिस्टेक, नहीं होता है कि नापी में नापना था यहाँ नपा गया, वहां बाई मिस्टेक ही चला गया। तो अगर आदमी जानता है कि मेरा जमीन है उस बोर्ड में चला गया है तो अपील करेगा कोर्ट में, वहां का जिला अधिकारी निर्णय लेंगे किसका है।
और यही सब संशोधन के कारण वक्फ बोर्ड का शक्ति थोड़ा सा कम हो रहा है, जिसके कारण विरोध हो रहा है। तो आप पढ़े लिखे हैं, खुद जानिए क्या सही है क्या गलत है। हमको जानकारी देने का काम था, हम जानकारी दे दिए। पूरा आप जान गए कि वक्फ बोर्ड क्या है, कैसी संपत्ति इसके पास है। पहला जो लोग पाकिस्तान चल गए उनकी संपत्ति है, उसके बाद जिनका उत्तराधिकारी कोई नहीं था उनकी संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास। समझिए कि पूरे भारत में 3 नंबर पे जमीन रखा है वक्फ बोर्ड। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है, बाप रे बाप। तो सरकार बस ये कह रहा है कि आप अपनी जमीन रखिए, लेकिन अगर सरकारी जमीन है तो वापस कीजिए। अगर आप भारत में रह रहे हैं, भारत का बोर्ड है, तो भारत का बोर्ड सुप्रीम कोर्ट को तो मानेगा ही मानेगा। तीसरा पॉइंट है कि अगर पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो महिला उत्तराधिकारी को दीजिए भाई जमीन। चौथा पॉइंट, अगर मेरा जमीन आप ले लिए हैं तो मेरे पास, अगर इस देश में रह रहे हैं तो न्यायपालिका पे हमको भरोसा है, हम केस करेंगे, जिलाधिकारी निर्णय लेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यही सब पॉइंट है जो संशोधन हुए हैं, और वक्फ बोर्ड को ऐसा लगता है कि हमारी शक्ति थोड़ी सी कम हो रही है, जिसके कारण विरोध हो रहा है। बस यही है वक्फ बोर्ड पूरा डिटेल। और एक चीज और देखिए, जहां हम सरकार की बड़ाई करते हैं या बुराई करते हैं, हम किसी सरकार के पक्ष विपक्ष में नहीं है, लेकिन एक चीज जो गलत हमको लग रहा है, बात ये वक्फ बोर्ड की तरह है। वक्फ बोर्ड की बात हम सारी बता दिए। अभी आपको पता होगा 2 दिन पहले की बात, 2 दिन पहले तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में रात में 400 एकड़ जंगल को काटने का निर्णय लिया है, और वहां पे मल्टीनेशनल सिटी बनाने का प्रोजेक्ट आ रहा है। बड़े बड़े मॉल बनेंगे, बड़े बड़े स्विमिंग पूल बनेंगे, बड़ी बड़ी दुकानें बनेंगी, महल बनेगी, अपार्टमेंट्स बनेगा। अरे भाई, हम अपना घर, अपना आशियाना बनाने के लिए उन बेजुबान जानवरों का आशियाना तोड़ रहे हैं, ये कहाँ की खुशी की बात है। तो हम तो इसका विरोध करते हैं, हम इसका एकदम विरोध करते हैं। तेलंगाना सरकार की बात हो, भारत सरकार की बात हो, किसी भी सरकार की हो, अगर वहां का कोई भी सरकार है अगर ऐसा कर रहा है तो ये जंगल ना सिर्फ जानवरों के लिए है, हमारे लिए भी है। जंगल रहेगा तो ऑक्सीजन मिलेगा, हरियाली रहेगी, वातावरण शुद्ध रहेगा, बरसात टाइम से होगी। तो अगर अपना आशियाना बसाना है तो वैसे जगह बसाओ जहां भाई बंजर भूमि है, वहां थोड़ा बनाइए। जंगल बर्बाद करके आशियाना बसाना ये कहीं से भी सही नहीं है, कहीं से भी सही नहीं। ये तो कुछ इस प्रकार से हो गया ना कि हम अपना आशियाना बसाने के लिए उन बेजुबानों को बर्बाद कर रहे हैं। वो कहाँ जाएंगे? जला दिया गया, कितने जानवर को मार दिया गया, ये सोच के ही दिल दहल जाता है। तो हम तो इसके विरोध में हैं। बाकी आप क्या हैं ये आप बताइए। चलिए, आज के लिए जानकारी जो आपको कैसा लगा उसके लिए जरूर कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो आपको मिले तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कि बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है और बहुत लोगों को गलत चीज पता है, तो सही चीज पता चले। और अपने चैनल आर्यमार्क क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो यहां से आपको चैनल का लिंक, तो ऐसे भी जब वीडियो आपके पास जाएगा तो ऑलरेडी मिल ही जाएगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, फेसबुक का पेज का लिंक है, वहां से ज्यादा शेयर करें ताकि सही जानकारी सबको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद, और रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जो बच्चे, जो स्टूडेंट रामनवमी में स्टंट दिखाते हैं तलवार लेके, थोड़ा अच्छे से, नहीं तो प्रशासन भी टाइट है, और दूसरा चीज आपको अपना शरीर भी देखना है, हेल्थ भी देखना है, सब चीज सही है, लेकिन हाँ उतना भी नहीं कि आप घायल हो। चलिए, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ साथ ये जरूर हम कहेंगे कि 2 चीज का सपोर्ट जरूर कीजिए। एक सपोर्ट उसका किसी धर्म का, दूसरा अगर सरकार हैदराबाद में ऐसा गलत काम कर रहा तो वहां सरकार नहीं, वहां बहुत सारे स्टूडेंट जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका सपोर्ट कीजिए ताकि सरकार जंगल ना काटे। चलिए, के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।